ये पीडीएफ नोट्स यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो के पहले हमने कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, राइट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर में हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कम्युनिटी फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बाद हमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। तकरीबन ये 3 से 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में तकरीबन 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, उसको हमें अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हमें ये बताना है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए WHO का कौन कौन सा रिकमेंडेशंस है। देन GPP के अंदर यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन हमें ये बताना है कि कोई भी फार्मासिस्ट का गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। देन लास्ट में हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या है। देन हमें ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसके एम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। देन लास्ट में हमें ये बताना है कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस ये होता क्या है उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग एरर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछ सकता है। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर्स का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हमें ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हमें बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर्स के रीज़न क्या क्या होते हैं। लास्ट में हमें ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर्स कौन कौन से कॉमन होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तकरीबन 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हमें कितने टाइप के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है उसको हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देन वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं उनको भी हमें यहाँ पे क्या करना है डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन डिटेल।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट में हमें ये बताना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेशेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें पेशेंट को इंटरव्यू करने का टेक्निक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन के बाद कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं पेशेंट को इंटरव्यू करने के लिए उसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है एंड कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट काउंसलिंग का डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखना है। देन हमें ये बताना है कि पेशेंट काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर एड्स, HIV, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या 6 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि डिफरेंट डिजीज़ के रिगार्डिंग हम पेशेंट को किस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को हम डिफरेंट डिजीज़ के बारे में किस तरीके से अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट होता क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट का उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। देन हमें ये बताना है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट के कंटेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट के यूजेस क्या होते हैं उसको अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन अबाउट पेशेंट पैकेज इंसर्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें पेशेंट पैकेज इंसर्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। देन हमें ये बताना है कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट का कंटेंट क्या क्या होता है। लास्ट में हमें ये बताना है कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मेडिकेशन अधेरेंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि मेडिकेशन अधेरेंस होता क्या है, उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन अधेरेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जैसा आपको ये क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको हमें अच्छे तरीके से लिखना है। देन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। देन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के अंदर कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन OTC मेडिकेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मेसी इन OTC मेडिकेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि OTC मेडिकेशन होता क्या है एंड एक फार्मेसी का रोल क्या होता है OTC मेडिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें OTC मेडिकेशन के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि किसी भी फार्मेसी का OTC मेडिकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ओटीसी मेडिकेशन इंडिया के अंदर कैसा है, उसको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस एंड सेल्फ मेडिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि सेल्फ मेडिकेशन के अंदर एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देन स्पेस कितना रिक्वायर होना चाहिए। उसके बाद हमें ये बताना है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ज़रूरत पड़ता है कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए। इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें बताना है कि लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना होता है। लास्ट में हमें ये बताना है कि लाइसेंस को पाने के लिए कौन कौन से जनरल कंडीशंस होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एसओपीज ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से एसओपीज होते हैं, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एसओपी का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हमें ये बताना है कि एसओपीज का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। लास्ट में हमें ये बताना है कि जो वेरियस फार्मेसी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके अंदर कौन कौन से एसओपीज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन डिजिटल हेल्थ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डिजिटल हेल्थ होता क्या है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होता है डिजिटल हेल्थ का, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें ये बताना है कि डिजिटल हेल्थ का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि डिजिटल हेल्थ प्रोडक्ट एंड डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उसको हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन लास्ट में हमें बताना है कि डिजिटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑनलाइन फार्मेसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होता है ऑनलाइन फार्मेसी का, उसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हमें बताना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट ऑनलाइन फार्मेसीज है इंडिया में, उसके एग्जाम्पल के बारे में हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का। उसके बाद हमें ये बताना है कि फार्मेसी के अंदर यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स के बारे में अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, उसके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद हमें बताना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल का फार्मेसी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है। लास्ट में हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो ये थे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।